इन स्टोरी में अब दोस्तों को खुश आमदीद। मेरी वालिदा की कजिन जिन्हें मैं खाला कहता था वो बहुत खूबसूरत थी और उनकी उम्र मुझसे चंद साल ज्यादा थी। मैं भी जवान और दिलकश था जिसकी वजह से मैंने खाला को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। जब भी खाला घर में अकेली होती मैं उनके पास चला जाता और उनके साथ चंद लम्हे गुजारता। खाला ने मुझे बहुत खुश रखा लेकिन मैं उनकी खूबसूरती को अंदर से देखने की ख्वाहिश रखता था। आज भी खाला कमरे में आई, दरवाजा बंद कर दिया और मेरे बिस्तर पर बैठ गई। वो मुझे चालाक नजरों से देख रही थी जिसका मैंने फौरन एहसास कर लिया। लिहाजा मैंने भी देर न की और उन्हें करीब खींच लिया तो उन्होंने अपना सर मेरे सीने में छुपा लिया। फिर खाला ने मुझसे पूछा कि हम कब तक यूं डर डर कर मिलते रहेंगे। मैंने जवाब दिया कि जब तक खालू हमारे दरमियान रुकावट बने रहेंगे हमें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। मैंने अपना हाथ खाला के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। वो मुस्कुरा रही थी और कहने लगे कि दिन तो गुजर जाता है मगर रात का वक्त मुश्किल होता है। मैंने कहा, खाला आपको नहीं मालूम कि मेरे दिल में किस कदर आग भड़कती है जब मैं ये देखता हूँ कि आप खालू के साथ वक्त गुजार रही हैं। मैंने खाला के माथे पर बोसा दिया तो उन्होंने कहा कि जब वो खालू के साथ वक्त गुजारती हैं तो उनका दिल चाहता है कि वो उनका गला दबा दे। मैंने कहा, खाला मैं रोज रोज अब से यूं छप कर नहीं मिल सकता। ये भी कोई मिलने का तरीका है। आप थोड़ा करीब आती हैं और फिर डर जाती हैं। आपके लिए मुझे तड़पाना आसान है लेकिन आपको मोहब्बत की हकीकत का क्या इल्म। मैंने एक तरह का जाल फेंका और खाला मेरे सीने से लग गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले कि वो मजीद फासले खत्म करती और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करती बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो फौरन पीछे हट गए। मैंने कहा कि यह खालू जैसी मुसीबत कभी भी हमारे सर से खत्म नहीं हो सकती। मैं उठ खड़ा हुआ। खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, बराकरम मेरी मजबूरी को समझो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो और गुस्से में कमरे से बाहर निकल आया। मेरे 45 साला खालू ने मेरी जवान खाला से शादी की थी। खाला को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मैं भी जवान था और खाला मेरी माँ की कजिन थी। जब से मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई खाला मुझे अपने घर ले आई थी लेकिन खालू मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। मैं घर के मामूली काम भी कर दिया करता था। जब भी मैं खाला को देखता मेरे दिल के तमाम दरवाजे खुलने लगते। मैं हमेशा यही सोचता था कि खालू ने क्या किस्मत पाई है और मेरे लिए किसी भी खूबसूरत औरत को अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं था। मैं किसी भी कीमत पर खालू की नई दुल्हन को छोड़ना नहीं चाहता था बल्कि मैं खालू के साथ एक खेल खेलना चाहता था। मेरा खालू शायद ये देखकर ही दम तोड़ देता और मैं ऐसा ही तमाशा देखने का ख्वाह था। मेरी आंखें इसी चीज का इंतजार कर रही थी इसलिए मुझे खाला को अपनी मोहब्बत में पागल करना था। मुझे खाला को अपने प्यार में इस कदर अंधा करना था कि वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इब्तदाई तौर पर मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मगर कुछ ही दिनों में मेरी निगाहों की शिद्दत ने खाला के दिल पर असर करना शुरू कर दिया था। अक्सर जब वो किचन में अपने नौकरों के साथ खाना तैयार कर रही होती तो मैं भी वहां आ जाता। कभी कभार मैं खाला से सवाल करता कि खाला आप इतनी खूबसूरत हैं फिर अपने एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी क्यों की। मेरा मतलब यह है कि खालू की उम्र अब से बहुत ज्यादा है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये शादी अपने किसी मजबूरी में की है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और गुस्से से कहने लगी कि तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन खाला की आंखों की उदासी और उनकी मासूमियत मुझे ये बताती थी कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो मजबूरी की बना पर था। इस बुरे आदमी के साथ उनकी कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी। खालू बहुत दौलतमंद था लेकिन इतना ही मगरूर भी। वो जिस चीज को देखता उसे अपना बना लेता था। इससे अपने पैसे पर बहुत नाज था और इसे यकीन था कि पैसों की वजह से वो किसी को भी शिकस्त दे सकता है। मैं चाहता था कि मैं उसे इस तरह हरा दूं कि वो टूट कर बखर जाए। खालू को खाला से बहुत मोहब्बत थी और वो अपनी दौलत उनके कदमों पर यूं निछावर करता जैसे ये कोई आम सके हों जिनकी कोई हैसियत ना हो। खालू खाला पर अपनी जान निछावर करता था
इसीलिए मैंने इस काम के लिए खाला का इंतखाब किया था। एक दिन खाला टीवी लाउंज में बैठी रो रही थी। मैं वहां से गुजरा तो उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गया। वो अपने ख्यालात में गुम थी। मैंने कहा, खाला, अब क्यों रो रही हैं? मेरी बात पर वो अचानक चौंक गई, फौरन अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, और वहां से जाने लगी। मैंने कहा, खाला, अपने आंसू मुझसे न छुपाएं, आप अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हैं। मैं आपकी आंखों में उदासी नहीं देख सकता, और मेरी ख्वाहिश है कि इन आंखों को खुशियों से भर दूं, ताकि इनमें मसरत की चमक और रोशनी देख सकूं। जब ये आंखें गमगी होती हैं तो मेरे दिल की कैफियत कैसी होती है, ये मैं बखूबी जानता हूं। मेरी बातें सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी शिद्दत को महसूस करके कुछ परेशान हो गई। मैंने कहा, खाला, बराए करम मत रोएं, आपकी रोती हुई आंखें देखकर मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरी ये बात सुनते ही खाला फौरन अंदर चली गई, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मुझसे बदलने लगा। एक बार मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया तो वो हैरत ज़दा हुई और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अब आप वादा करें कि आप कभी नहीं रोएंगी। मैंने जानबूझकर खाला का हाथ पकड़ा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों के दरमियान की तकल्लुफ की दीवार को गिरा सकूं और खाला के मजीद करीब आ सकूं। लेकिन खाला ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं होगा, सबकी नजरों में हमारा रिश्ता खाला भांजे का है। फिर वो कहने लगे, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे वालिदैन ने मेरी शादी इस शख्स से कराई जिसने उन्हें पैसे दिए थे। मेरे वालिद पर कुछ कर्ज था, इस शख्स ने मेरे वालिद का कर्ज उतारा। फिर वो कहने लगे, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं थी, बल्कि गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मेरे वालिद की लालच ने मुझे बिकाऊ माल बना दिया। मैंने पहली बार उनके आंसू साफ किए और उन्होंने मेरी आंखों में गौर से देखा। फिर वो कहने लगी, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो मैंने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैंने ये बात बहुत अफसुर्दगी के साथ कही कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके बहुत करीब हो गया था और उसके दिल की धड़कनों के साथ हम आहंग हो चुका था। वो मेरे एक इशारे की मुंतजिर रहती थी और अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार थी। जब भी खालू घर से बाहर जाता, खाला मुझे टीवी लाउंज में बिला लेती या कभी अपने कमरे में ले जाकर मुझसे बातें करती और मेरे करीब आ जाती। कभी कभार वो 2 आंसू भी बहा देती। मैं इसको हमदर्दी के चंद अल्फाज कह देता। कभी कभी वो मेरे हाथ में पैसे रख देती और कहती कि तुम्हारा खालू मुझ पर अंधा भरोसा करता है। वो कहता है कि इसने बहुत सी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन जो मोहब्बत वो मुझसे करता है वो उसने कभी किसी और के साथ नहीं की। वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इससे सिर्फ वफादारी की तवक्को रखता है। खाला ने कहा कि वो अपने शौहर को सब कुछ दे सकती है, लेकिन वफा नहीं, क्योंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तब मैंने इसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। खाला मेरी मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और अब मुझे असल खेल खेलना था, जो मेरा हकीकी मकसद था। एक दिन मैंने खाला को एक दवा दी और कहा कि ये अपने शौहर को दूध में मिलाकर पिलाना। इसने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि इस दवा के पीने के बाद वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें छुए, चाहे वो तुम्हारा शौहर ही क्यों ना हो। मैंने वो गोली उन्हें दे दी, तो वो मुझसे कहने लगी कि ये असर तो करेगी ना। मैंने जवाब दिया कि ये 100% असर करेगी, तुम बस ये गोली इसे दे देना, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। ये सुनकर वो मुस्कुराई और फिर ये एक रोजमर्रा का मामूल बन गया। मेरी इस गोली ने अपना असर दिखाया और खालू की बीवी बेहद खुश थी। इसने कहा कि ये गोली वाला दूध पीते ही वो सो जाता है। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि रात को तुम मेरे पास आ जाओ, इसे खबर नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद खाला के साथ कोई भी गैर अखलाकी रिश्ता कायम करना नहीं था। मेरा असल मसला खालू था, जो मेरा दुश्मन था, न कि खाला। मुझे तो बस खालू से बदला लेना था, जबकि खाला इसके लिए एक कीमती चीज थी,
जिसमें खालू की जान थी। मुझे खाला को अपनी तरफ मुतवज्जे करना था और मैंने ये कर लिया था। मुझे खाला को अपना गिरविदा बनाने में पूरा 1 साल लगा। मेरा मकसद खाला के साथ कुछ गलत करना नहीं था। वो जब भी मेरे करीब आती और मुझसे मोहब्बत का इजहार करती तो मैं खुद को इससे अलग कर देता और कोई ना कोई बहाना बना देता ताकि मेरे जज्बात बेकाबू ना हों और मैं अपनी हदें ना पार करूं। क्योंकि मेरी रगों में शरीफ वालिदैन का खून बह रहा था, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे मेरे वालिदैन का सर शर्म से झुक जाए। आहिस्ता आहिस्ता गोली ने ऐसा असर दिखाया कि वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो किसी काबिल नहीं रहा, हत्ता कि इसने कारोबार देखना भी छोड़ दिया था। चूंकि मैं तालीम याफ्ता था, इसलिए खालू अपनी फैक्ट्री के काम भी मुझसे करवाता था और खाला भी मेरी बहुत तारीफें करती थी कि ये लड़का बहुत शरीफ है और फिर ये मेरी कजिन का बेटा है। मेरे खालू की अपनी बीवी के साथ गहरी मोहब्बत थी, जिसकी बदौलत वो मुझ पर एतमाद करने लगा। बतदरीज खालू ने अपने कारोबार के तमाम मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए। इसमें अपने तमाम क्लाइंट्स के सामने मेरी तारीफ की और कहा कि ये शख्स मेरे एतमाद का मुस्तहिक है और अब से वही तमाम कारोबारी मामलात संभालेगा। सबसे पहले मैंने खाला पर अपना असर और रसूख कायम किया, फिर घर के मामलात और कारोबार को भी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करने लगा। खालू के मुलाजमीन भी मेरे इशारों पर काम करने लगे। फिर मैंने ये सोचा कि इसकी तमाम जायदाद किसी तरह मैं अपने नाम करवा लो और खाला भी यही चाहती थी और उसकी ख्वाहिश यही थी कि खालू अपनी तमाम चीजें मेरे हवाले कर दे ताकि हम खालू को एक जगह पर रखकर इस जायदाद पर कंट्रोल हासिल कर सकी। मेरे अंदर एक आग भड़क रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खालू की हालत बिगड़ने लगी और वो बिस्तर पर जा लगा। खाला हमेशा इसके पास रहती थी और मुझसे कहती थी कि उसकी बीमारी ने इसे बहुत तंग कर रखा है। वो हमेशा मुझे अपने पास बिठाए रखता है। मैंने इसे तसल्ली दी कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये सिर्फ चंद दिन की बात है। फिर जब भी मैं किसी कागज पर इससे दस्तखत करवाने जाता तो कोई ना कोई जायदाद भी अपने नाम करवा लेता और उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसकी तमाम जायदाद अपने नाम कर ली। तो इसके बाद एक रात मैं खालू के कमरे में गया तो खाला घबरा गई। खालू इस वक्त सोया हुआ नहीं था और मुझे कमरे में देखकर पूछा कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। फिर मैंने खाला को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया, जिसे देखकर खाला हैरतज़दा रह गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो मुझसे कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया वही जो मुझे करना चाहिए। तो खालू ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ, शर्म करो, वो तुम्हारी खाला है। मैंने कहा तुम बिस्तर पर पड़े हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कुछ भी नहीं, और आज जो कुछ मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब देखना कैसा रहेगा और तुम्हें कैसा महसूस होता है। उसने कहा खबरदार, अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। लेकिन मैंने खाला का दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंक दिया। खाला मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और बोली तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। वो शख्स बेबसी से मुझे देख रहा था। मैंने बाहर तमाम मुलाजमीन को समझा दिया था कि चाहे खालू मर जाए या जिए, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अब तमाम इख्तियारात मेरे हाथ में थे। खालू ने कहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। मैंने जवाब दिया क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने ऐसा ही एक खेल मेरी माँ के साथ खेला था? ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा मेरा बाप भी तुम्हारा मुलाजिम था और अपनी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन जब तुम्हारी नजर मेरी माँ पर पड़ी तो तुम्हारी नीयत में फतूर आने लगा। तुमने मेरे बाप को मरवा दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बेआबरू किया। जानते हो एक बेटे के लिए ये सब देखना कितना मुश्किल होता है। वो कितनी दर्दनाक रात थी। वो मंजर आज भी जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज मैं वही सब कुछ तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने इसे बेआबरू करूंगा। वो बिल्कुल भी मुझे रोकने के काबिल नहीं था। तो खालू मेरे सामने रोने लगा।
अपने कपकपाते हाथ जोड़कर उसने कहा कि इसके साथ ऐसा कुछ मत करना। मैंने जवाब दिया कि मैं भी इस दिन बार बार यही कह रहा था कि मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ न किया जाए, लेकिन इस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। खालू दुखी हो रहा था और कहने लगा, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे कुछ भी मांग लो। तो मैं बोला, तुम मुझे सब कुछ दे दो, लेकिन आज मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम मेरी माँ के साथ कर चुके हो। फिर मैंने खाला को बाजू से पकड़ा और उसके लिबास को तार तार करने लगा। तो अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का मंजर आ गया। मेरे वालिद खालू की फैक्ट्री में मुलाजिम थे और खालू इस वक्त अपनी दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि जो भी औरत इसे पसंद आती, इसे अपने कमरे की जीनत बनाने के लिए कीमत अदा कर देता। एक बार मेरे वालिद देर तक काम करते रहे तो ये शख्स उन्हें वापस घर छोड़ने आया। दरवाजे पर उसने मेरी माँ से कहा कि अगर उसने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वो मुझे मार डालेगा। इसके पालतू कुत्तों ने मेरे सर पर बंदूक तान रखी थी। मेरे सामने इस शख्स ने मेरी वालिदा को बेआबरू किया, जिसके बाद मेरी माँ ने खुदकशी कर ली। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं बेबसी से ये सारा मंजर देख रहा था। यह तमाम जुल्म देखकर मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त मेरी उम्र कम थी। जब मैं तुम्हारी शादी पर आया तो मैंने यही देखकर हैरत का इजहार किया कि इस शख्स ने तुम्हारे साथ शादी कैसे कर ली। इससे मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि इसके मुलाजमों ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था और उसने मुझे नहीं देखा था। तुम मेरी माँ की कजिन थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया, और उसके बाद मैंने यह अज़्म कर लिया था कि मैं इस शख्स से अपना इंतकाम जरूर लूंगा। चुनांचे मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सका जो इस शख्स ने मेरी वालिदा के साथ किया था। मैंने तुम्हारे गिरबान पर हाथ तो डाला, लेकिन कपड़े उतार कर फेंकने की जुर्रत नहीं कर सका। कुछ लम्हों तक मैं अपनी कैफियत को समझने से कासिर रहा। मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। शायद मेरे अंदर के शरीफ वालिदैन का खून मुझे इस अमल से रोक रहा था। मैंने जमीन से दुपट्टा उठाया और इसे खाला पर फेंककर बाहर चला गया। इसके बाद वो बाहर आई और बहुत रो रही थी। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की है जो मुझे सिर्फ बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं फौरन अपने कमरे में चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। वो पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे शौहर से बदला लेने आया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सका जो उसने मेरी वालिदा के साथ किया था। फिर वो बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। फिर उसने कहा कि मैंने इस शख्स से तलाक ले ली है और अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तुम जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने खाला के साथ कोई नापसंदीदा अमल नहीं किया, लेकिन मैंने इससे शादी भी नहीं की। मैं इस तमाम मामले को खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर चला गया। बेशक वो मेरी हकीकी खाला नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी इससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने मकासद के लिए करना चाहता था और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। आज भी जब मुझे ये वाकया याद आता है तो मेरी आंखें आंसू भर जाती हैं।